Students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will start a new chapter for class 6, chapter number 11, light, shadow and reflections. Let's start. Light is an important form of energy which enables us to see many things around us like buses, cars, cycles, trees, animals and plants. जो लाइट जो है वो एनर्जी के फॉर्म है जो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने में हमारी हेल्प करती है, जैसे बसेस, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स। इनको देखने में कौन हेल्प करता है? लाइट। जब लाइट की रेज ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होती है। वो रिफ्लेक्शन हमारी आइज़ पे पड़ती है जिससे हम ब्यूटीफुल वर्ड्स को देख पाते हैं। ये बिलीव किया गया है कि बिना लाइट के धरती पर कोई भी लाइफ नहीं है। ऑब्जेक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच गिव आउट और एमिट लाइट्स ऑफ देयर ओन। लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे टॉर्च, बल्ब, सन, स्टार्स। ये सब क्या है? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। लूमिनस ऑब्जेक्ट्स इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये क्या लाइट गिवन आउट करते हैं जो हमारी आंखों पर पड़ती है और हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। नेक्स्ट है नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे चेयर, पेंटिंग, मून। ये सब क्या है? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट्स मेनली 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट्स। Transparent objects are those objects that allow the light to pass through them completely. Transparent objects वो होते हैं जिनके बीच में से लाइट पूरी तरह से अलाउ कर सकती है, पूरी तरह से जा सकती है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, एयर। ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट पास होती है। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती। वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स एज लाइट कैन नॉट एंटर इनटू इट। इनके अंदर से लाइट एंटर नहीं होती, इसलिए हम इनके दूसरी तरफ नहीं देख पाते ओपेक ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इन सम ऑब्जेक्ट्स लाइट कैन पार्शली पास थ्रू दैम। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइट थोड़ी सी पास होती है। वी आर एबल टू सी द थिंग्स बट नॉट क्लियरली। हम चीज़ें देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते। सो दीज काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड translucent objects. It only allows some of light rays passes through it. Example butter paper, greased paper, wax paper, etc. ये सब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शेडो। इट इज ए डार्क स्पेस फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। ये एक डार्क स्पेस है जो कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ के अंदर आ जाते हैं और लाइट की रेज जो आती हैं उनमें ब्लॉक्स पैदा करते हैं। उनमें इट इज़ आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन वी हैव नोटिस दैट द क्रिस क्रॉस पैटर्न ड्यू टू द लाइट कमिंग फ्रॉम शेडो ग्रिल इज शेडो ऑफ ग्रिल्स। जो विंडो ग्रिल्स होती हैं जहाँ पर लाइट आती हैं उसकी जो शेडो बनती है ग्रिल्स की, वो हम डेली लाइफ में देखते हैं। सो लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट क्या ओपेक ऑब्जेक्ट में से पास नहीं होती। एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। इससे शेडो बनती है। इट गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समटाइम इट कैन आल्सो मिसलीड अस बिकॉज द शेप ऑफ शेडो इज नॉट एग्जैक्टली एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की शेडो होती है वो उसकी शेप ऑब्जेक्ट के जितनी ही नहीं होती, उससे छोटी या बड़ी भी हो सकती है। कभी इसकी साइज ऑब्जेक्ट की जितनी होती है शेडो की, कभी इससे छोटी होती है और कभी इससे
बड़ी होती है। अब हम सम इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे शेडो के, वो कौन से हैं। फर्स्ट, शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन ए अपोजिट ऑफ लाइट सोर्स। जो शेडो होती है वो लाइट के अपोजिट बनती है। नंबर 2, व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ लाइट द पोजीशन ऑफ शेडो आल्सो चेंज। जब चेंज कर देते हैं हम लाइट की पोजीशन को तो शेडो की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। नंबर 3, एज द ऑब्जेक्ट विल मूव देन इट्स शेडो विल आल्सो गेट चेंज्ड विद इट। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसकी शेडो भी चेंज हो जाती है इसके साथ ही। नंबर 4, इफ सोर्सेज ऑफ लाइट इज वाइड सच एज सन देन शेडो आर ऑफ टू टाइप्स। First, the darker part of the shadow which occurs always at center, it is known umbra, and penumbra is the partially dark part of the shadow which surrounding umbra. umbra और numbra टू टाइप्स की शेडो बनती है जब लाइट का सोर्स बहुत बड़ा हो जाता है जैसे सन। नेक्स्ट है पिन होल कैमरा। ये पिन होल कैमरा क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है विच फॉर्म्स एंड फोटोग्राफ ऑन ए स्क्रीन इज नोन एज पिन होल कैमरा। इट कैन बी मेड विद सिंपल मटेरियल्स एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली द पैटर्न्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि लाइट हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। एज ए पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। So the images formed by the pinhole camera is inverted and smaller in size as compared to the original object. Pinhole camera is an expensive and easy to make. An eclipse can be seen using pinhole camera. When eclipse is viewed through pinhole camera, sun's image gradually becoming darker. As the eclipse starts, we must take a precautions not to see eclipse directly with our eyes as it many harms. This can be understood by the following activity. हम देखते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। इसको हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। जब हम एक पीस ले लेते हैं पाइप का, लंबी पाइप का, और एक लाइट जलाते हैं कैंडल, उस कैंडल को फिक्स कर देते हैं और पाइप की हेल्प से देखते हैं तो उसकी लाइट, स्ट्रेट पाइप की हेल्प से देखते हैं तो लाइट हमें दिखती है कैंडल की। यदि हम बेंड पाइप की हेल्प से देखते हैं तो वो क्या है, लाइट हमें नहीं दिखती। इससे क्या डिस्कस होता है कि वी कैन कंक्लूड दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। दैट्स वाई एन ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म्स शेडो व्हेन इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द पाथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में। ए प्लेन मिरर इज ए स्मूथ प्लेन सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स द एंटायर लाइट इंसिडेंट ऑन इट। लाइट इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड टू आवर आईज. It is because of this reflection we can see images. In other words, we can say that images is a reflection of an object. अब जो प्लेन मिरर से है, जो स्मूथ प्लेन सरफेस है, जो पूरी लाइट को क्या है, रिफ्लेक्ट करता है। लाइट जो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ के ऊपर पड़ती है, और जिसके कारण, इस रिफ्लेक्शन के कारण हम क्या है, इमेजेस देख पाते हैं और पूरे वर्ड को देख पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड this chapter clearly. Thank you for watching this video.